हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए वृश्चिक राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो स्कॉर्पियोज वाले, वृश्चिक राशि वाले किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपका उनके साथ रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी, भविष्य क्या है आपके रिलेशनशिप का उस इंसान के साथ। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। पहली चीज़ तो अगर आप प्यार में हो, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तब देख सकते हो। अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तब देख सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो मैरिड लाइफ को लेकर अपना रिलेशनशिप देख सकते हो। और इस तरीके से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, मैरिड हो, ये तब, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तब भी देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स बताऊंगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देख लेंगे, और फिर देख लेंगे फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। फ्यूचर का मतलब ये रीडिंग मैं डाल दूंगी मार्च 2025 में। तो मार्च 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक की ये रीडिंग होगी और आपके साथ ये मैच होगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील, मैजिशियन। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कंट्रोलिंग, इग्नोरिंग, एक्टिंग क्रेजी। स्कॉर्पियोज यहाँ पे देखिए, जो आपकी खुद की फीलिंग्स के कार्ड है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी आप एक अकेलापन कहीं ना कहीं किसी लेवल पे मुझे लग रहा है फील कर रहे हैं। और एक उदासी उदासी सी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है, और एक मायूसी सी भी रहती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे आप अभी। और इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है आपकी फाइनेंशियल इश्यूज ठीक नहीं है, मनी पैसे को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, ये भी कारण हो सकता है। और या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ये भी हो सकता है। मतलब आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर वो अगर ब्लॉक नहीं किया तो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। और आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, या आपने उनको कोई चीज़ बोली और उन्होंने मना कर दिया, तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है फिर आप ही अपने पार्टनर को भी ब्लॉक कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में आप खुद ही नहीं जा रहे हैं। आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, एक रिजेक्शन दे रहे हैं, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। तो जो भी है, एक अकेलापन फ़ील आप मुझे अभी करते हुए दिख रहे हैं। और कंट्रोलिंग का कार्ड बोलता है कि थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आप हो रहे हैं। अब देखिए, हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को मुझे लग रहा है कंट्रोल कर रहे हैं, खुल के अपनी दिल की बात अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। एक तो होता है कि आप शेयर कर ही नहीं रहे हैं, आपकी नेचर ऐसी है। एक है कि आप जानबूझ के अपने इमोशंस, फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, दबा रहे हैं। मन में है सारी चीज़ें लेकिन नहीं बोल रहे हैं। अब वो फीलिंग्स, इमोशंस कुछ भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं आप अपने कंट्रोल करके रख रहे हैं। और कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग है, वो अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाते हैं। या फिर आप थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, बट मुझे लग रहा है आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ही कंट्रोल कर रहे हैं। खुल के अपनी बात बोल नहीं रहे हैं, चाहे वो प्यार है, चाहे वो गुस्सा, गिला शिकवा है। लेकिन ये थोड़े टाइम तक ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहेंगी स्कॉर्पियोज, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज में एक चेंज आएगा। आप इस रिलेशनशिप के लिए मुझे लग रहा है आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक्शन, इनिशिएटिव्स भी आपकी तरफ से रहेंगे। आप आगे बढ़ेंगे या इनिशिएटिव्स, एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अभी ये जो एक अकेलापन फील कर रहे हैं, या इतने हैप्पी नहीं दिख रहे हैं आप, ये 1-2 महीने के बाद या 2-3 महीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आएँगे, कुछ बदलाव आएँगे। और वो या तो आपकी सोच में आएँगे या फिर रिलेशनशिप में आएँगे। चीज़ें किसी लेवल पे मुझे लग रहा है आगे ज़रूर बढ़ेंगी, और मुझे लग रहा है आप कहीं न कहीं इनिशिएटिव, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है, और आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ़ में आ जाएँ। देखिए, अगर नहीं है तो सोच रहे हैं कि आ जाएँ। अगर ऑलरेडी हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं। जैसे कमिटमेंट हो गया, शादी होगी, हमेशा का साथ बना रहे, लिव इन रिलेशनशिप, किसी भी तरीके से आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं। इस तरीके से मैनिफेस्ट आप इस रिलेशनशिप को करना चाहते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे आता हुआ दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके इनिशिएटिव, एक्शन लेंगे। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि एक मैग्नेटिक वाली एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर ने आपके ऊपर शायद कोई जादू कर दिया है, और आपके माइंड से वो निकल नहीं पा रहे हैं। और आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए
एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, यानी कि आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ें अभी थोड़ी-सी रुकी हुई हैं या जिस तरीके से एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, तो कुछ चेंजेज़ आप मुझे लग रहा है लाते हुए दिख रहे हैं। बट देखिए थोड़े से फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ भी साथ के साथ रहेंगी स्कॉर्पियोज़ आपकी एनर्जीज़ को लेकर, कि किसी दिन आप बहुत पॉज़िटिव सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, किसी दिन आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी आप इनिशिएटिव एक्शन ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ी-सी आपकी तरफ से फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ भी रहेंगी, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपकी तरफ से रह सकती है। अब होता है ना कई बार रिलेशनशिप में इंसान आगे तो बढ़ता है, थोड़े टाइम आगे बढ़ता है, फिर इंसान को लगता है कि रहने ही देते हैं, पता नहीं थोड़ा-सा रुक जाते हैं, स्लो चलते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आपकी तरफ से मुझे रहती हुई दिख रही हैं। बट मुझे लग रहा है कि आप इनिशिएटिव एक्शन लेंगे या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हम देखेंगे फ्यूचर क्या है, बट आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स आती हुई मुझे दिख रही है। अभी ज़रूर आप अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, अंदर से खुश नहीं दिख रहे, एक रिजेक्शन और एक जैसे होता है ना इग्नोरेंस वाली फीलिंग आपको आ रही है। क्योंकि यहाँ पे इग्नोर का कार्ड है ना, इग्नोरिंग का मतलब ये कार्ड या तो बोल रहा है कि या तो आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर ही आपको इग्नोर अवॉइड कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। एक्टिंग क्रेज़ी का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा आपका बिहेवियर अजीब-सा भी आ सकता है, कि हो सकता है आपको पार्टनर का कोई बिहेवियर अच्छा ना लगे, उनकी कोई बातें अच्छी ना लगे और आपको एकदम से सडन गुस्सा आ जाए और आप एकदम से रिएक्ट कर दें। और ये जो कार्ड आया ये बिल्कुल साल का आखिर का ही आया। आखिर का मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के आस-पास का ये कार्ड है। और ये कार्ड बोलता है कि साल के बिल्कुल आखिर में थोड़ा-सा आपको ना अजीब-सा आपका बिहेवियर हो सकता है। कई बार होता है इंसान ना काफ़ी टाइम से चीज़ों को टॉलरेट करता है, सब्र पेशेंस रखता है और एक टाइम आता है वो सब्र पेशेंस इंसान का टूट जाता है। हो सकता है आपको पार्टनर का कोई बिहेवियर, उनकी आदत, कोई बात अच्छी नहीं लग रही और एकदम से आपने रिएक्ट कर दिया, आपको गुस्सा आ गया और आपने कुछ बोल दिया, एग्रेशन आ गया, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। यानी कि थोड़ा-सा उथल-पुथल आपकी तरफ से रहेगी, कंफर्टेबल आप मुझे फ़ील करते हुए नहीं दिख रहे हैं और उसका कारण यही है कि आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, कोई चीज़ परेशान करेगी, साल के बिल्कुल एंड में जाके और आप उसमें रिएक्ट बहुत ज़्यादा ओवर कर देंगे। और वो रिएक्ट करने का मतलब कि गुस्सा, आर्गुमेंट इस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। और बट जो भी है आप मुझे इनिशिएटिव एक्शन ज़रूर लेते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें भी साथ की साथ रहेंगी। अभी हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ है स्कॉर्पियोज़। स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ क्या हैं स्कॉर्पियोज़ के लिए? स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जी स्कॉर्पियोज़ के लिए क्या रहेंगी? स्ट्रेंथ, हैंगमैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या रहेंगी? शेडी, मिस्टेक, फियर ऑफ कमिटमेंट। स्कॉर्पियो आपके पार्टनर मुझे स्टक ही रहते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, मुझे नहीं लग रहा आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस ले रहे हैं और आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें आपकी बुरी लग रही हैं। अब देखिए उनको भी कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, आपका कोई बिहेवियर, आपकी कोई आदत या आपने कुछ कहा तो उनको कोई चीज़ ना परेशान कर रही है इस रिलेशनशिप में। जो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही हैं, जैसे आपने कुछ कहा, आपका कोई बिहेवियर, आपकी कोई बात उनको बॉदर कर रही है, उनको पसंद नहीं है वो चीज़ें, गुस्सा आ रहा है उनको उस चीज़ के ऊपर। बट फिर भी वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे आपका आया ना कि आप रिएक्ट हो सकता है आगे जाके करें या फिर अभी भी कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। कई बार होता है इंसान पेशेंस रखता है और हो सकता है आपका पेशेंस टूट जाए थोड़ा-सा, लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा-सा पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रही है। जल्दबाज़ी नहीं कर रहे, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, उनको गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो अपने गुस्से पे काबू करके चल रहे हैं। और आपके पार्टनर थोड़े-से या तो आपके ऊपर डाउट्स कर रहे हैं, शक कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव भी होते हुए दिख रहे हैं। ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए आपके पार्टनर मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, वो इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं। वो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ना स्टक हो गए हैं, उनके हाथ-पैर बंधे हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब कई बार होता है उनकी फैमिली के कारण, आपकी फैमिली के कारण या किसी इंसान के कारण आगे नहीं बढ़ रहे हैं या करियर के कारण आगे नहीं बढ़ रहे हैं या उनकी सिचुएशंस, उनके सर्कमस्टांसेस इतने फेवरेबल नहीं है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा बंधा-बंधा फील कर रहे हैं। या हो सकता है स्कॉर्पियोज़ आपने उनको मना किया, आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है तो इसलिए
इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे, तो कोई भी रीज़न रह सकता है, ये जस्ट मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। बट मिस्टेक का कार्ड बोलता है कि या तो आपसे कोई गलती हुई है या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है। आपके पार्टनर उसी गलतियों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपकी गलतियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। यानी कि मिस्टेक आपसे हुई या उनसे हुई, उनका सारा ध्यान उनके ऊपर ज़्यादा है, उसके ऊपर वा ज़्यादा सोच रहे हैं। बट मुझे आपके पार्टनर का ये दिख रहा है रीज़न आगे ना बढ़ने का, मुझे लग रहा है वो कमिटमेंट से डरते हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। और अगर उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने कमिटमेंट दे दिया आपको, तो वो कमिटमेंट को नहीं निभा पाए, अपने वादे को नहीं निभा पाए, तो फिर क्या होगा? तो उस चीज़ का उनको एक डर है, मन में एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी या डर है, कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, मैरिज को लेकर, हमेशा का साथ। पता नहीं, उनको ये लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें आप दोनों में पॉसिबल है कि नहीं है, पता नहीं वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में चीज़ों को निभा पाएँगे या नहीं निभा पाएँगे, और कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, उनको डर लगता है। अब डर का कारण कुछ भी हो सकता है, घर वालों से डरते हैं, या करियर सेटल नहीं है, या किसी इंसान से डरते हैं, या फिर खुद से ही डरते हैं। कई बार होता है ना, कई लोग खुद से ही डरपोक होते हैं, हिम्मत ही नहीं होती है कुछ करने की। बोल देंगे कि कई लोग होते हैं बहाने बना देते हैं, घर वालों का नाम लगा देते हैं, जबकि खुद ही डरपोक होते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर ही डरपोक है कि वो कमिटमेंट से डरते हैं, उनको वो फेस नहीं कर सकते हैं किसी इंसान को या घर वालों को, तो ये भी चीज़ें रह सकती हैं। और उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने कमिटमेंट दे दिया तो बाय चांस वो उस चीज़ को नहीं निभा पाए, और बाय चांस ये चीज़ें पूरी नहीं हुई, तो फिर वो चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है वो गिव अप ही करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। और वो चैलेंजेस को फेस नहीं करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़े-से मुझे डरते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज़, आगे बढ़ने से पहले, और इसीलिए वो इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं। और उनको पता है कि चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और उनको हैंडल करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, तभी वो चीज़ों को पार कर सकते हैं। और वो चीज़ें उनको लग रहा है कि कर नहीं सकते हैं अभी। अभी उनकी सिचुएशंस ऐसी नहीं है कि वो उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन हालातों को डील कर पाएँ, और अभी उन चीज़ों का सामना नहीं करना चाहते, और इसीलिए वो थोड़ा-सा अभी गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जो भी वो करना चाहते हैं, उनको पता है कि इसके लिए बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और उतनी हिम्मत उनको लग रहा है उनके अंदर अभी नहीं है। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं स्कॉर्पियोज़। अब देखते हैं फ्यूचर क्या है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? अब फ्यूचर का मतलब है मार्च 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक की रीडिंग है ये। आपके सामने कभी भी आई, जब भी आप देखोगे, ये उस दिन से आपके साथ मैच होगी और दिसंबर तक रहेगी वैलिड। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी वो हम चेक करेंगे। लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी मार्च 2025 से दिसंबर 2025। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ्यूचर क्या रहेगा रिलेशनशिप का मार्च 2025 से लेकर दिसंबर 2025। देखिए, मंथली रीडिंग तो मैं डालती हूँ, वो होती है लव लाइफ की रीडिंग कि ये महीना रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। ये रीडिंग है कि आप लोगों की बात हो रही है या नहीं हो रही है, सभी सिचुएशंस में ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में कैसी रहेंगी। कई बार होता है ना कि बहुत अच्छा टाइम जा रहा है, कई बार होता है एवरेज ही चीज़ें जा रही हैं। तो ओवरऑल वो उस तरीके का एक मैं आपको रफ आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके की चीज़ें रहेंगी। कोटिंग, ब्लॉक्ड, अनएप्रिशिएटेड। यहाँ से भी ले लेती हूँ। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का, उसके लिए फाइनल आउटकम कार्ड एक निकालेंगे। एंड आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी वो भी मैं आपको बता दूंगी इससे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, आउटकम क्या है फाइनली, एंड गाइडेंस क्या रहेगी इनके लिए। पैशन, वन मोर कार्ड, प्रॉमिस। देखिए स्कॉर्पियोज, चीज़ें किसी लेवल पे ठीक ही रहेंगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन साथ के साथ छोटे मोटे इश्यूज भी रहेंगे। अब पेज ऑफ कप्स का कार्ड है आपका, और कोटिंग का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि बातें किसी लेवल पे मुझे होती हुई दिख रही हैं। बातें मतलब कि अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हुई थी
तो आप दोनों में से एक इंसान कॉल मैसेज करता हुआ दिख रहा है, आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं कि फ्यूचर क्या रहेगा मार्च से दिसंबर 2025। तो एक कम्युनिकेशन किसी लेवल पे होता हुआ दिख रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के किसी कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, तो वो आपको रिसीव होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है आप उनको कॉल मैसेज कर रहे, तो देखिए कोई भी करे कॉल मैसेज बातचीत, कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे आप लोगों का होता हुआ दिख रहा है। बट ये जो कम्युनिकेशन रहेगा ना स्कॉर्पियोज, ये बहुत ज़्यादा ना हाई लेवल का कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, कि जैसे होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा बातचीत रेगुलर बेसिस पे हो रही है, हल्की फुल्की जैसे होती है ना, कि स्टार्ट हो गई हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट, इस तरीके की स्टार्टिंग होती है ना चीज़ें कम्युनिकेशन को लेकर। हाँ, आप लोगों में कनेक्शन ज़रूर बना हुआ दिख रहा है मुझे। मुझे मतलब ऐसे लग रहा है कि आप लोगों में बातचीत होती हुई दिख रही है, एक-दूसरे को अपना लव एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो। और लव का मतलब देखिए, अगर तो रिलेशनशिप में हो तो एक-दूसरे से प्यार से बातचीत कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस ज़ाहिर कर रहे हो। कुछ लोग थोड़ी ज़ाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ही ज़ाहिर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं, एक-दूसरे को शेयर कर रहे हो सारी चीज़ें। इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल भी हो रहे हो, एक-दूसरे के लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। और कोटिंग का कार्ड कहता है कि भी आप दोनों में किसी लेवल पे चीज़ें मुझे बेटर होती हुई दिख रही हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, सब कुछ सही चल रहा है, तो चीज़ें और अच्छी हो जाएँगी। हमेशा का साथ बना रहे, अगर बातचीत हो रही तो और अच्छी हो जाएँगी। अगर इश्यूज़ चल रहे थे, ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट में थे, तो किसी लेवल पे कॉन्टैक्ट में ज़रूर आते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप लोगों में बातचीत होती हुई दिख रही है। एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी आप दोनों में मुझे रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। अब ये मत सोच लेना मैंने बोल दिया तो बस मार्च आ गया, मार्च में कॉन्टैक्ट हो जाएगा, या फिर अप्रैल में कॉन्टैक्ट हो जाएगा, मई में हो जाएगा। ये देखिए कभी भी हो सकता है, ये मैंने मार्च से दिसंबर की बनाई है। ये स्टार्टिंग का टाइम ज़रूर दिख रहा है, 2-3 महीने के बीच में किसी लेवल पे कुछ चीज़ें आप लोगों में अच्छी ज़रूर रहेंगी। और जैसे कि मैंने बताया, आप कॉल मैसेज आपको मिल सकता है या आपके पार्टनर को आपकी तरफ से मिल सकता है। एक ये चीज़ें रहेंगी, यानी कि मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू आप लोग बात कर रहे हो। और बट कुछ चीज़ें पास्ट की भी आप लोगों में डिस्कशंस होंगे, मतलब पुरानी चीज़ों के ऊपर भी आप लोग मुझे डिस्कस करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, बातचीत तो हुई लेकिन पुरानी बातें आ गई, पुराना टॉपिक छिड़ पड़ा, पुराने डिस्कशंस छिड़ पड़े, तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों में रहेंगी। पुरानी चीज़ों को लेकर हो सकता है आप लोग बैठे रहें, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। अब देखिए, पुरानी कई बार कोई इंसान भी होता है, पुराना कोई रिलेशनशिप भी होता है, पुराना कोई फ्रेंड भी होता है, पुरानी कई बार कोई बातें भी होती हैं जो रिलेशनशिप में इंसान ने अच्छा टाइम या बुरा टाइम स्पेंड किया होता है। बुरा टाइम मतलब कई बार होता है ना, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो कई बार वो टाइम आपको याद आ गया, आपके पार्टनर को याद आ गया। आपने पुरानी बातें डिस्कस करनी शुरू कर दी, आपके पार्टनर ने पुरानी डिस्कस शुरू करनी बातें शुरू करनी कर दी। तो ये चीज़ें मुझे भी रहती हुई दिख रही है कि अभी आप लोगों में जब भी बात होगी, चीज़ें कुछ लेवल तक ठीक रहेंगी, लेकिन उसके बाद फिर ना आपको पुरानी चीज़ें, पुरानी पलों को बहुत ज़्यादा याद करोगे। ओल्ड मेमोरीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे याद करते हुए दिख रहे हैं, एक-दूसरे को मिस भी करोगे। और कुछ लोग हो सकता है पुरानी बातों के ऊपर कुछ डिस्कस भी करें, ये भी चीज़ें रहेंगी। यानी कि कम्युनिकेशन उस टॉपिक के ऊपर भी रहे। पुराना कोई इंसान भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप आपका या पार्टनर का भी हो सकता है, और आपस में जो भी पल बिताए उसको लेकर भी हो सकता है। पर ब्लॉक का कार्ड ना ये बोलता है कि आप लोग रिलेशनशिप में भले ही आएँगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आप दोनों में से मुझे लग रहा है एक इंसान अपने आप को ब्लॉक कर रहा है। मतलब खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, अपना 100% नहीं दे रहा। अब स्कॉर्पियोज़, ये किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। मुझे ज़्यादा आपके पार्टनर की दिख रही हैं, बाकी देखिए किसी की भी हो सकती है, आपकी खुद की भी हो सकती हैं स्कॉर्पियोज़, कि आप अपने आप को या तो ब्लॉक कर रहे हैं या आपके पार्टनर ब्लॉक कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि खुल के रिलेशनशिप में नहीं आना, अगर आ रहे हैं तो 100% नहीं देना अपना। एक दायरे में रहना, एक बाउंड्री क्रिएट करके चलना, या इस तरीके की चीज़ें इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं। एक होता है ना, हाँ भी रिलेशनशिप में है, लेकिन भई इतना ही कर सकते हैं, इतना ही करेंगे, ये चीज़ें रह सकती हैं। तो दूसरे इंसान को थोड़ी-सी अनएप्रिशिएटेड वाली फीलिंग आ सकती है कि भी बिच उतना ना एप्रिसिएशन इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा अभी जितना मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी दिख रही हैं कि भी ब्लॉक, देखिए वैसे तो ब्लॉक का मतलब ये भी होता है कि एक-दूसरे को ब्लॉक भी कर सकते हो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ये भी चीज़ें होती हैं। ये टेम्परेरी रहेगा, लेकिन स्कॉर्पियोज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं दिख रहा मुझे। बट इस कार्ड का मुझे ज़्यादा जो दिख रहा है कि खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। खुल के ना आने का मतलब होता है कि जैसे नया-नया रिलेशनशिप होता है ना, इंसान स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें करता है प्यार वाली, और एक-दूसरे को केयर करता है।
तो उसमें थोड़ी कमी आती हुई दिख रही है। एक इंसान अपने आप को रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, लिमिटेशंस रख रहा है, थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शंस रख रहा है, अपना 100% नहीं दे रहा पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ें रहेंगी और हो सकता है इसी कारण से दूसरे इंसान को या तो पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, पुराने पलों को याद कर रहा है, या फिर एक अनएप्रिशिएटेड वाली फीलिंग भी आगे जाके आ सकती है कि भी उतनी एप्रिसिएशन, उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, अभी वो सामने वाला उतना वैल्यू नहीं करता, जो एक चीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ों की थोड़ी-सी कमी रहती हुई दिख रही है और वो भी मुझे दिख रहा है कि किसी एक इंसान के इस तरीके के बिहेवियर के कारण। और यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियोज़, एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग बातचीत कर रहे हो तो इस रिलेशनशिप में मुझे कमिटमेंट आता हुआ भी नहीं दिख रहा अभी। अ, एक होता है ना कि बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कि ये थोड़े लेवल की रहेगी, कुछ टाइम तक हो सकता है आप लोगों में बातचीत हो, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ी-सी बातचीत में कमी आ जाएगी या फिर अपना 100% आप दोनों में से नहीं देगा इस रिलेशनशिप के लिए। और अगर कमिटमेंट वगैरह सोच रहे हो, उस तरीके से चीज़ें अभी नहीं होंगी, ये मार्च से दिसंबर 2025 तक। कैज़ुअल रहेगा ये रिलेशनशिप, मतलब जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, कुछ ठोस अभी होता हुआ नहीं दिख रहा, जैसे शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, वो चीज़ें उस तरीके से नहीं रहेंगी इस रिलेशनशिप में। और अनएप्रिशिएटेड का कार्ड मैंने आपको बता ही दिया कि भी या तो आपको ऐसा फ़ील हो सकता है आगे जाके कि भी आपके पार्टनर आपको उतना एप्रिशिएट नहीं करते हैं। एप्रिशिएट का मतलब होता है कि जैसे एक इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है, अवेलेबल रहता है, इनिशिएटिव्स लेता है, तो सामने कई बार दूसरा पार्टनर है उसकी वैल्यू नहीं करता, फिर क्या हुआ कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर क्या हुआ अवेलेबल हो गए, फिर क्या हुआ हेल्प सपोर्ट कर दी। तो एक एप्रिसिएशन, या तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको एप्रिशिएट नहीं करते, या आपके पार्टनर को आपकी तरफ से भी लग सकता है कि आप उनको उतना एप्रिशिएट नहीं करते हैं जितने वो एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डालते हैं। ये भी चीज़ें रहेंगी। बट टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक चीज़ बोलता है स्कॉर्पियस, ये बिल्कुल साल का आखिर का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि इस टाइम पीरियड पे कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आप लोगों को लेनी है और आप लोग वो मुझे लेते हुए दिख रहे हो। हो सकता है आप लोग नहीं ले रहे थे या नहीं ले रहे हो अभी, और साल का जो एंड आएगा ना उसमें एक फैसला मुझे लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ये टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना रिवर्स है और ये कार्ड बोलते हैं कि जो फैसला नहीं ले रहे थे, टू माइंड्स में अगर आप लोग थे, तो उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। आप लोगों को लग सकता है अभी ज़्यादा सोचेंगे तो चीज़ें सही नहीं होंगी, अब ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है, अब एक फैसला लेना चाहिए। टू माइंड्स में नहीं रहना, बहुत हो गया सोचना, अब एक फ़ैसला लेने का वक़्त आ गया और इनिशिएटिव एक्शंस भी लेते हुए दिख रहे हो। अब ये डिसीज़न चॉइस कुछ भी हो सकती है, यानी कि आपको कोई फ़ैसला लेना है, डिसीज़न लेना है, या आपके पार्टनर को कोई फ़ैसला लेना है, डिसीज़न लेना है, जिसको लेकर आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, नहीं ले रहे थे, तो आप वो एक फ़ैसला लेते हुए दिख रहे हो। अब ये डिसीज़न चॉइस कुछ भी हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर पॉज़िटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। पॉज़िटिव ये हो सकती है कि पार्टनर के साथ रहना है, रिलेशनशिप में रहना है, मतलब पॉज़िटिव साइड से देखें तो पॉज़िटिव हो सकती है, नेगेटिव साइड से देखें तो अगर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हो, तो आप अपने एक मन बना रहे हो कि भई अब वक़्त आ गया, ये फाइनल है कि ये करना ही नहीं है। तो जो भी डिसीज़न चॉइस आप लोगों को सही लग रहा है लेने के लिए और आप नहीं ले रहे थे, आप या आपके पार्टनर, वो एक फाइनल फ़ैसला ज़रूर आप लेते हुए दिख रहे हो। अब जब ये रीडिंग आएगी और ये जब मंथ आएँगे, तब आपको ज़्यादा पता चलेगा कि क्या डिसीज़न चॉइस आप ले रहे हो। ये मैंने समझाने के लिए बताया था, इसका मतलब कि भी ये इस तरीके का फ़ैसला हो सकता है, लेकिन उसमें से बाहर ज़रूर निकलोगे। और एक-दूसरे की बात भी कहीं न कहीं सुनते हुए दिख रहे हो, अगर एक-दूसरे को अवॉइड या इग्नोर कर रहे थे, तो एक-दूसरे की बातचीत भी सुन रहे हो और वो सुनने के बाद एक फ़ैसला भी ले रहे हो। मतलब अवॉइड, इग्नोर नहीं कर रहे हो। प्रॉमिस का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि ऑल ड्रीम्स आर पॉसिबल विद दिस लव एंड पैशन। देखिए, एक पैशनेट एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में ज़रूर रहेंगी, स्कॉर्पियोज़। यानी कि एक-दूसरे को छोड़ नहीं पाएँगे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ील करते हुए दिख रहे हो। या तो आप लोग किसी दोनों एक-दूसरे से कोई वादा कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है, या खुद से ही कोई वादा, खुद से ही कोई प्रॉमिस कर रहे हो। अम अ, मार्च से दिसंबर 2025 में, ये भी हो सकता है। प्रॉमिस देखिए खुद से भी इंसान करता है ना कि ये हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम ये करेंगे, रिलेशनशिप में ये नहीं करेंगे। अपने आप से इंसान कई बार बोलता है। कई बार कुछ लोग हो सकते हैं कि आपस में एक वादा, कोई कोई भी वादा कर सकते हैं देखिए। और बट जो भी है, मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों में एक रिलेशनशिप ठीक रहेगा, एक कनेक्शन ज़रूर बना रहेगा, क्योंकि आप लोग एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रही है, पैशनेट एनर्जीज़ हैं, जोश फ़ील कर रही है। फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। किसी देखिए बातचीत ज़रूर होती हुई दिख रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक इंसान खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, 100% नहीं दे रहा। इस कारण से छोटे-मोटे इश्यूज़ आप लोगों में रह सकते हैं। होता है ना, एक इंसान बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करता है, एक इंसान के ज़्यादा
इनिशिएटिव्स होते हैं और दूसरा इंसान खुल के नहीं आता, थोड़ा-सा एक लिमिटेशंस रखता है, तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ी-सी आगे जाके रह सकती हैं। ओवरऑल मुझे ठीक दिख रहा है, बातचीत होती रहेगी लेकिन कमिटमेंट अभी इस रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। तो स्कॉर्पियोज़ ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।